सो पिन बार तो जैसा मैं बताया था कि अभी हमने डोजी के बारे में देखा, थोड़ा सा हम पिन बार को भी यहाँ पर पे देख लेते हैं। तो अभी हम पिन बार को देखते हैं। तो देखिए, पिन बार जो है आपका कुछ इस तरीके का वो दिखता है। बॉडी की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर बॉडी होती है। ठीक है। टेल ऊपर की तरफ में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलेगा। और कुछ इस तरीके का ये कैंडल होता है। ये आपका रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के पिन बार जो है ये बेसिकली आपको सपोर्ट्स पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक साइज का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये पिन बार जो है बेसिकली इसको पिन बार क्यों बोलते हैं? ये रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है। और अभी जो मैंने ये दोनों बनाया है, ये इस टाइप के जो पिन बार है ये आपके कहाँ बनेंगे? सपोर्ट पे। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर पे। ठीक है। ये सपोर्ट पे बनेगा। ये आपको एक बहुत बड़ा रिजेक्शन शो करता है ना? जब मार्केट और नीचे नहीं टूटने का रहता है और नीचे फॉल अगर नहीं करने का होता है तो इस टाइप का पिन बार बनता है। हैमर की तरह दिखता है ये। बस इसमें फर्क क्या होता है कि जैसा मैंने बताया था हैमर में कि आपका बॉडी का 2x होना चाहिए इसका टेल। तो पिन बार में एटलीस्ट 3x या 4x आपका टेल होना चाहिए। यानी कि अगर यही चीज अगर आप छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, तो ये हैमर हो गया, है ना? ये भी हैमर हो गया। लेकिन अगर यही इसका टेल बड़ा हो गया, है ना, विक अगर बड़ा हो गया, तो ये पेन बार की कैटेगरी में आ जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर पे कि ये जो पेन बार है ये सपोर्ट पे तो इस टाइप से फॉर्म होता है, रेजिस्टेंस में इसका इनवर्स फॉर्म होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस पे इसका इनवर्स फॉर्म होता है, तो इसी टाइप का रहेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस पे बनेगा। रेजिस्टेंस पे भी ये ग्रीन और रेड बोथ दोनों कलर की ये बन सकती। ये ग्रीन वाला है और इसके बगल में एक बार में रेड वाला क्रिएट कर दो। ठीक है। तो इस टाइप के जो पिन बार है, ये जो विक्स है आपको क्या शो करता है? रिजेक्शन। जैसे कि ये विक रिजेक्शन शो कर रहा है सपोर्ट पे, तो ये जो पिन बार है इस टाइप के इनवर्स फॉर्म में ये कहाँ बनेंगे? आपके रेजिस्टेंस पे। ठीक है। क्लियर है ये इतना भी? तो इसको अब हम यहाँ पर पे इस डायग्राम में समझ लेते हैं। सपोज मार्केट आपका ऊपर जाता है और इस जगह पे, इस जगह पे आपका एक पिन बार form हुआ। ठीक है। सपोज एक ऐसा पिन बार आपका फॉर्म हुआ रेजिस्टेंस पे, जिसका जो टेल है वो लंबा रहेगा। तो ये पिन बार आपको क्या शो करता है? रिवर्सल शो करता है। ठीक है। रिजेक्शन रिवर्सल जो आप कह लो, ये वो चीज आपको शो करता है। सेम आपका सपोर्ट पे भी बनता है जब मार्केट वापस बुलिश होने वाला होता है। तो सपोर्ट पे ये कुछ
इस तरीके का आपको दिखेगा, हैमर जैसे ही होता है, लेकिन हैमर से थोड़ा सा छोटा होता है इसका जो बॉडी होता है ना। स्क्वायर ही होगा बॉडी, लेकिन हैमर से छोटा होगा। देख लीजिए तो कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस पे ऐसा बनेगा, सपोर्ट पे ये ऐसा बनता है। इसे हटा दें। ठीक है, इसे हटा दें। तो ये रिजेक्शन के लिए बनते हैं यहाँ पर पे, ट्रेंड चेंज करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। इवन ये आपका कंटिन्यूएशन वाले एरियाज पे भी अक्सर देखे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के लॉन्ग पिन बार, लॉन्ग पिन बार बनेगा, शूटिंग स्टार की तरह दिखेगा, लेकिन इसका जो टेल है ये काफी बड़ा रहेगा। और यही चीज अगर अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है, तो सपोर्ट या ट्रेंड लाइन पे आपको अगेन आपको एक पिन बार देखने को मिल सकता है। कुछ इस टाइप का रहेगा, टेल बड़ा रहेगा, छोटा होगा तो हैमर हो जाएगा। तो हैमर भी काम करेगा और पिन बार भी काम करेगा, लेकिन जगह होनी चाहिए। तो देखिए, आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने जितने भी पेयर्स कैंडल्स के आप लोगों को बताए, वो सभी अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही बनते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वही कैंडल्स मिले जो आपने चार जो पढ़े। बुलिश के बहुत सारे पैटर्न्स हो गए। बुलिश के कितने हो गए? सात हो गए। बेरिश के हो गए सात। ठीक है, तो ये सेवन कैंडल्स में से आपको सेवन के कैरेक्टर्स, उनका फॉर्मेशंस पता होना चाहिए, तभी आप इनको रियल मार्केट में मॉनिटर करके ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो कैंडल स्टिक का जितना भी टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। हमने बुलिश देखा, बेयरिश देखा, एक एक पार्ट करके, और अभी यूनिवर्सल्स को भी देख लिया। सो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। पुराने टॉपिक से भी आप पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। सपोर्ट से कुछ पूछना हो, रेजिस्टेंस के टॉपिक में कुछ पूछना हो, ट्रेंड लाइन के में पूछना हो। ठीक है। सर ये टेक्निकल और कितना दिन चलेगा सर? ये टेक्निकल आपका अभी सर, और देखिए मंडे को अभी हम चार्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो चार्ट आई पैटर्न। थिंक, हाँ देखिए चार्ट पैटर्न स्टार्ट होगा। सो 1 वीक और मान लो सर, ठीक है, अच्छा। 7 दिन मान लो, 7 दिन, ठीक है। 7 डेज में हमारा टेक्निकल जो है खत्म हो जाएगा। हम्म, उसके बाद फिर हम एफएनओ का पार्ट करेंगे, फ्यूचर एंड हम्म, ऑप्शंस। जी। फ्यूचर एंड ऑप्शन होने के बाद में फिर सेटअप्स आपके साथ में शेयर कर दिया जाएगा, जिसपे आप ट्रेड कर सको। लेकिन सेटअप जब बनाएंगे किसी भी एक फ्रेश स्टॉक को लेकर के, ठीक है, जी तो जी वो जो प्रैक्टिकल होगा वो फिर हम 1 वीक का करेंगे। हर दिन ऐसे ही क्लास में हम बैठेंगे, स्टॉक्स जी डिस्कस सर। करेंगे, और उस स्टॉक के अंदर में पोजीशन कहाँ बन रहा है, कौन सी साइड पे बन रहा है, ट्रेंड कौन सा है उसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो कहाँ है। ठीक है, वो सारी वो तो चीज उस समय हम लोग लाइव, वो तो लाइव क्लास में फिर हम लोग अटेंड अटेंड करेंगे वहाँ पे। लाइव ऑनलाइन करेंगे, या फिर आप नहीं सर, इधर ऑफलाइन ही सीख करेंगे लीजिए। ऑफिस में आके। ऑफलाइन ऑफ- यहाँ पर पे जब स्टार्ट होगा, ठीक है, जी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो ऑफलाइन आ जाइएगा। जी, बोले तो कि 7 8 दिन का रहेगा, 10 दिन भी कर सकते हैं, क्लास चलता है, आप आकर के बैठ सकते हैं। तो ऑफलाइन करेंगे तो थोड़ा और भी लोग वहाँ रहते तो थोड़ा डिस्कशन ज्यादा होगा। 1 वीक का मैक्सिमम होता है। ठीक है, जी
क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइमिंग का उसमें रहता है। क्योंकि देखिए, अब नौ मार्केट तो 9 बजे खुलता है, 9 से 3 बजे तक मार्केट चलता है, तो 3 बजे तक हम थोड़ी बैठे रहेंगे। जी। अब डिपेंड्स कि आप फर्स्ट हाफ में आ रहे हो या सेकंड हाफ में आ रहे हो, मतलब कौन सा एक टाइम। टाइम आएंगे सर, फर्स्ट हाफ में आ जाएंगे। हाँ, जो टाइम, अगर हमने फर्स्ट हाफ में अगर रखा हुआ रहेगा तो आप फर्स्ट हाफ में आओगे जब मार्केट हाँ ओपन जो होता है। टाइम, और इंस्टीट्यूट जो मार्केट, टाइम। हाँ, फर्स्ट हाफ आपका, जैसे सपोज 9:30 बजे, 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। सर आप, वीडियो आप लोग जो डालते हैं ना सर इंस्टाग्राम पे, हाँ, ग्रुप का, बस वैसे ही क्लास थोड़ा सा कर लेना। डन डन बिल्कुल। आप टेक्निकल या सीखने के बाद में जब वहाँ पे हम प्रैक्टिकल के लिए सेटअप्स बनाएंगे, है ना, जी तब सर। आप आइए, बिल्कुल ज्वाइन करिए। और सेटअप्स पे जब ट्रेड बनेगा, उस ड्यूरेशन में तो ट्रेड किया जाएगा। अदरवाइज दिन भर बैठे हुए नहीं रहते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट धीरे धीरे बहुत कम हो गए सर, 3 में तो एक आप हैं, 2 ही लोग यहाँ पे आ रहे दिखते हैं, पहले तो बहुत लोग दिखते थे। सभी लोग सर रिकॉर्डिंग ले ले रहे हो, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, ग्रुप में काफी लोग हैं, देखा होगा आपने। ओ मतलब टाइम नहीं मिल पाता तो अपन लोग को। टाइमिंग का जो थोड़ा सा रहता है, पहले अभी मॉर्निंग में हम कर रहे थे, है ना। तो अभी जी। टाइमिंग आपकी चेंज हुई, तो उस वजह से टाइम जो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो उनको वीडियो मिल जाता है, वीडियो से कर लेते हैं, और उनको कोई डाउट होता है तो फिर वो पूछ लेते हैं। पूछ लेता है। जी सर। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए कैंडल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मंडे को हम नया अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चार्ट पैटर्न्स, क्लासिक चार्ट पैटर्न्स का। और कोशिश करेंगे कि 10 दिनों में हमारा FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड टेक्निकल का पार्ट कंप्लीट हो जाए, ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम अपना प्रैक्टिकल का जो सेशन है वो स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो आपको भी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं।